स्वैग से करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत। अपने दिलों को लीजिए थाम और शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का काम। और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कश्मीर फाइल्स। ये मूवी कश्मीर के रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। इसमें सबने काफ़ी अच्छा काम किया है। सो मूवी की स्टार्टिंग करते हैं स्पॉइलर वार्निंग के साथ। एक रेडियो पे पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच की कमेंट्री हो रही थी। कुछ लोग सचिन को भला बुरा कह रहे थे और शिवा नाम का लड़का क्रिकेट खेल रहा था। वो खुशी में सचिन सचिन कहता है, वो उसे चीयर करता है। कुछ लड़के उससे लड़ाई करने लगते हैं और कुछ आदमी भी शिवा को मारने के लिए आते हैं। शिवा भागता है और सीन शिफ्ट होता है। एक औरत की छोटी बच्ची को बुखार था, वो बड़ी मुश्किल से बाहर जाती है। एक पुलिस वाला कहता है, इतने खतरनाक टाइम पर आप बाहर क्यों निकले? वो औरत कहती है, मेरी बेटी की तबीयत खराब है। और पुलिस वाला उसे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक टेररिस्ट पुलिस वाले को मार देता है और उस लेडी को कहता है, अपने पति को बोल कश्मीर छोड़ के चले जाए। और कहता है, तू यहीं रह और इस लड़की की शादी मैं अपने भाई से करवाऊंगा। टेररिस्ट लेडी की बेटी को छूने की कोशिश करता है। लेडी उसे रोकती है और थूक फेंकती है और टेररिस्ट उसे मार देता है। और बच्ची चिल्लाती है बहुत तेज। और बहुत सारे टेररिस्ट रोड पे चल रहे थे और कह रहे थे, कन्वर्ट हो जाओ या मरो। शिवा सब देख रहा था, वो छुपा हुआ था। शिवा के पापा करण पंडित न्यूज़ देख रहे थे। उनका एक छोटा बच्चा भी था जिसका नाम कृष्णा था। करण बाहर जाता है, अपने पड़ोसी से शिवा के बारे में पूछता है। पड़ोसी कहते हैं, मेरा लड़का भी नहीं आया, वैसे माहौल खराब है, आपको कुछ दिन के लिए जगह छोड़ के चले जाना चाहिए, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। करण कहता है, हम अपना घर छोड़ के कहाँ जाएंगे, हम यहीं रहेंगे शिवा अपने दोस्त के साथ। बचते हुए जा रहा था और करण के पापा पुष्कर महाशिवरात्रि के प्रोग्राम के रिहर्सल कर रहे थे। कुछ आदमी कहते हैं, अभी माहौल खराब है, महाशिवरात्रि में टाइम है। पुष्कर कहते हैं, ऐसे बहुत जुलूस देखे हैं। और करण की वाइफ फोन करती है पुष्कर को। लोग भगवानों के पोस्टर पे आग लगा रहे थे और फारूक सबको भड़काता है और कहता है, अब समय आ गया है इंडिया को सबक सिखाने का, अब जिहाद ही रास्ता है। और पुष्कर बाहर जाता है, उसे शिवा मिल जाता है। लोगों को मारा जा रहा था। पुष्कर शिवा को बड़ी मुश्किल से बचाते हुए ले जा रहा था। कुछ ऑफिसर आके कहते हैं, हमारे पीछे आइए, ये जगह आपके लिए सेफ नहीं है। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं कुछ लोग जीप ब्लास्ट कर देते हैं। पुष्कर डर जाता है और सीन शिफ्ट होता है। करण के घर टेररिस्ट आने वाले थे। उसकी वाइफ उसे छुपने के लिए कहती है। करण पहले मना करता है, उसके बाद गेहूं के बॉक्स में छुपता है। फारूक आता है, करण का पड़ोसी बता देता है करण गेहूं के बॉक्स में है। फारूक अपने लोगों के साथ ऊपर जाता है और कहता है, इंडियन डॉग। करण की वाइफ उसके हस्बैंड को छोड़ने की बहुत रिक्वेस्ट करती है, तब भी फारूक करण को बॉक्स के अंदर ही गोलियों से भून के रख देता है और उसे मार देता है। और करण की वाइफ मना करते रह जाती है और बहुत रोती है। पुष्कर आता है और हैरान होता है और कहता है, क्या हुआ? और वो रोता है और टेररिस्ट उसे मारते हैं। और पुष्कर कहता है, मुझे मार दो, बाकी सबको छोड़ दो। टेररिस्ट कहता है, तुझे नहीं मारेंगे, कोई रोने वाला भी तो नहीं है ना। फारूक कहता है, कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है। और पुष्कर कहता है, फारूक तुम तो मेरे स्टूडेंट थे, मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना, तुम ये क्या बन गए? फारूक कहता है, अब मैं इनका लीडर हूँ। शिवा भी रोता है और करण की वाइफ कहती है, ससुर जी को छोड़ दो, मुझे मार दो प्लीज। और फारूक गेहूं के पास आता है और करण का खून देखता है। और फारूक कहता है, ठीक है, सबको छोड़ देंगे एक शर्त पे। और वो करण के खून से सना कुछ गेहूं लेता है और खाने के लिए कहता है, वरना सबको मारने की धमकी देता है। और ना चाहते हुए भी करण की वाइफ अपने बच्चों को देखती है और ना चाहते हुए भी खाती है। पुष्कर रोता है और सीन बहुत साल आगे शिफ्ट होता है। हमें ब्रह्मदत्त दिखाए जाते हैं जो पहले IAS ऑफिसर थे। वो बहुत सारे कश्मीर के मर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें बुरा लगता है। उनसे मिलने उनके दोस्त DGP और रिपोर्टर और डॉक्टर महेश आते हैं। सब करण के बेटे कृष्णा का इंतजार कर रहे थे। वो उनसे मिलने आए थे। सब एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। कृष्णा आता है पुष्कर की अस्थियों के साथ और सब खड़े होते हैं। कृष्णा कहता है, अंकल इसकी जरूरत नहीं है। ब्रह्मा कहते हैं, हम पुष्कर जी के सम्मान में खड़े हैं। वो सब उनके दोस्त थे बहुत अच्छे। कृष्णा उनके साथ डिनर करता है और कहता है, परसों मैं चले जाऊंगा दिल्ली, मुझे कुछ काम है। वैसे मैं मम्मी पापा का जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वो जगह देखना चाहता हूँ। सब हैरान होते हैं क्योंकि कृष्णा को सच्चाई नहीं पता थी। रिपोर्टर कहता है, तुम कश्मीर को कितना जानते हो? कृष्णा को ज्यादा कुछ नहीं पता था, वो बाहर रहता था। और सीन फ्लैशबैक में जाता है। कृष्णा के कॉलेज में एक प्रोफेसर स्पीच देती है और कहती है, कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं था, उन्हें कुछ टाइम के लिए जिम्मेदारी मिली थी। जब पॉलिटिशियंस अपना अलग फ्लैग रख सकते हैं तो कश्मीर क्यों नहीं? प्रोफेसर फारूक को हीरो की तरह प्रेजेंट करती है और उसे जस्टिफाई करती है और 7,000 लोगों को मारा है उसके बारे में बात करती है। कृष्णा खड़ा होता है और कहता है, मैम भट्ट बाजार के बारे में भी तो बताइए जहाँ 1 लाख पंडितों को मार दिया गया था। प्रोफेसर बात घुमाती और कहती है, तुम पॉलिटिशियन बनोगे? और सब कृष्णा के अगेंस्ट होने लगते हैं।
प्रोफेसर आज़ादी की बात करती है और बाद में कृष्णा प्रोफेसर से बात करता है और कहता है, मैम आपने कश्मीर पे बात करी लेकिन आपने ये नहीं बताया सबको कि 4000 कश्मीरी पंडितों को भी मारा गया था। प्रोफेसर कहती है 2000 की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी गई थी। कृष्णा कहता है बाकियों ने रिपोर्ट नहीं किया, सब ने इसे दबाया। प्रोफेसर कहती है तुम कहना क्या चाहते हो, सब तुम्हारा अगेंस्ट है, अच्छा बताओ सबसे अच्छे कश्मीरी लीडर कौन थे। कृष्णा कहता है शेख अब्दुल्ला। प्रोफेसर हंसती और कहती है ललित आदित्य हिंदू राजा थे, वो सबको लगता है उन्हें सच पता है लेकिन कोई सच नहीं जानता। तुम्हारा नाम क्या है। कृष्णा पंडित बताता है। प्रोफेसर कहती है पंडित हो। कृष्णा कहता है मैं कास्ट पे बिलीव नहीं करता। प्रोफेसर कहती है तो कहो आज़ादी। कृष्णा हैरान होता है और बहुत फोर्स करने पे बोलता है। प्रोफेसर कहती है तुम बोलोगे तो हेडलाइन बनेगी और कश्मीर के बच्चे बोलेंगे तो उन्हें टेररिस्ट बना दिया जाएगा और बच्चों की आवाज़ बन के देखो। वो कृष्णा का ब्रेन वॉश करती है और सीन प्रेजेंट में आता है। कृष्णा खाना खाता है और ब्रह्मा और बाकी सब कृष्णा के पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं। कृष्णा को कुछ याद नहीं था, वो बहुत छोटा था और सीन फ्लैशबैक में जाता है। ब्रह्मा ड्यूटी पे था, वो न्यूज़ देख रहा था। पुष्कर आता है और कहता है गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं कर रही, टेररिस्ट और करप्शन से बचाना उनका फर्ज नहीं बनता क्या। और वो कहता है मेरे बेटे पे इल्जाम लगा है हिंदुस्तानी जासूस होने का, मैंने जब सिक्योरिटी मांगी अपने बेटे के लिए सब कह रहे हैं हम किस किस को सिक्योरिटी देंगे, तुम प्लीज कुछ करो। ब्रह्मा कहता है ठीक है और वो दोनों बाहर जाते हैं। पुष्कर सब्जी लेता है और पैसे देता है। सब्जी वाला पाकिस्तानी नोट देता है। पुष्कर कहता है ये तुम क्या दे रही हो। सब्जी वाला कहता है जिस देश में रहोगे उसी का तो नोट देंगे। ब्रह्मा गुस्सा करता है और कहता है ये भारत है, शर्म नहीं आती इनके साथ धोखा करते हुए, और वो उसे अरेस्ट करवाता है। सब्जी वाला कहता है कर लो अरेस्ट, लेकिन सब्जियां कल से तुम्हें पाकिस्तानी नोट पे ही मिलेंगी। और ब्रह्मा जा रहा था, कुछ बच्चे पोस्टर लेकर आते हैं और कहते हैं कश्मीरी पंडित यहाँ से चले जाओ, और आगे चल के कुछ लेडीज चिल्ला रही थे। एक लेडी ब्रह्मा को रिक्वेस्ट करती है और कहती है ये लोग मुझे राशन नहीं लेने दे रहे, पंडितों का जीना मुश्किल हो गया है, अगर हम दुकान खोले तो मार देते हैं, हमें सामान नहीं बेचते और हमारा इलाज करने से मना कर देते हैं, और गवर्नमेंट जो राशन भिजवाती है वो हमें लेने से पहले ये सब लाइन में लग के खत्म कर देती है, हमारा बहुत बुरा हाल है, कुछ करिए। और एक बच्चा आता है, वही पोस्टर लेके ब्रह्मा पोस्टर फाड़ देता है और सीन शिफ्ट होता है। डीसीपी कहता है कुछ बड़ा होने वाला है। पुष्कर बताता है बहुत लोगों को मारा जा रहा है सबके सामने, इससे बड़ा क्या होगा। डीसीपी कहता है ये सब हिंदू लीडर्स को खत्म कर रहे हैं। रिपोर्टर कहता है मैंने बहुत इंटरव्यू लिए हैं लेकिन वो टीवी पे टेलीकास्ट नहीं होते। ब्रह्मा बताता है उसने बहुत कोशिश करी अपने हायर ऑफिसर्स को बताने की सारी चीजें, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। एक कांस्टेबल आता है और कहता है कोर्ट के जज को गोली मार दी। सब हैरान होते हैं क्योंकि जज आज बड़े केस पे फैसला करने वाले थे। और सीन शिफ्ट होता है, एक छोटी बच्ची एक ऑफिसर को फूल देती है और इंडियन फ्लैग लगाया जाता है। कुछ टेररिस्ट आते हैं और ऑफिसर को गोली मारते हैं और अपना झंडा लगा के चले जाते हैं। ब्रह्मा इंडियन फ्लैग लेके खड़ा रहता है, वो नहीं डरता। वो अपने सीनियर को बताता है JKLF ने धमकी दी है पंडितों को। सीनियर यकीन नहीं करते, वो कहते हैं सब ड्रामा है। और ब्रह्मा बहुत कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। और सीन कृष्णा के पास्ट पे शिफ्ट होता है। कृष्णा भी आज़ादी के नारे लगाता है। प्रोफेसर बुलाती है और कहती है इन नारों से तुम प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं जीतोगे, कश्मीरी मुस्लिम ज्यादा है। कृष्णा कहता है हम कब तक पड़े रहेंगे। प्रोफेसर कहती है एक रास्ता है, तुम्हें बस लोगों को उम्मीद देनी है, सॉल्यूशंस पे नहीं प्रॉब्लम्स पे ध्यान दो, गवर्नमेंट को टारगेट करो, टेररिस्ट को नहीं। कृष्णा कहता है ये तो गलत है। प्रोफेसर कहती है यही पॉलिटिक्स है। और सीन शिफ्ट होता है। पुष्कर घर आते हैं, वो आर्टिकल 370 को हटाने के लिए एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो उसी से वापस आ रहे थे। कृष्णा कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, आपको ढंग से दिखता भी नहीं है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। पुष्कर कहते हैं जब तक 370 नहीं हटता मुझे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी तूने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई कि तू प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा है, तू आज़ादी के नारे लगा रहा है, तेरे पे देशद्रोह का केस चल रहा है, तुझे पता है ना वो हमारे दुश्मन है, उन्होंने कितना गलत किया है हमारे साथ। कृष्णा कहता है हमें आगे बढ़ना चाहिए। पुष्कर कहता है तू जानता है ना उन्होंने हमारा जीनोसाइड किया है। कृष्णा कहता है आप कब तक झूठा लेबल लगा के घूमेंगे। पुष्कर कहता है झूठ, तुम्हें झूठ लगता है कश्मीर हमारा था, हम अपने 25 पुश्ते गिना सकते हैं, उनके आने से पहले वहाँ सिर्फ हम ही रहते थे। कृष्णा कहता है आपसे बहुत हिस्ट्री सुनी है, अगर ऐसा होता तो कश्मीरी पंडित कन्वर्ट क्यों हुए। पुष्कर कहता है मौत के डर से, और तू वहाँ पढ़ने जाता है पॉलिटिक्स के लिए नहीं, पॉलिटिक्स खराब चीज़ है, तो उसमें नहीं पड़ेगा। और पुष्कर को बहुत ठंड लगती है। कृष्णा संभालता है और सीन प्रेजेंट में आता है। ब्रह्मा की बेटी का वीडियो कॉल आता है, सब बात करते हैं। ब्रह्मा की वाइफ कृष्णा से फिर बात करवाती है। ब्रह्मा की बेटी कहती है मुझे शिवा थोड़ा थोड़ा याद है। कृष्णा कहता है बताओ ना, एक एक्सीडेंट ने मेरा पूरा परिवार छीन लिया। ब्रह्मा की बेटी हैरान होती है और ब्रह्मा की वाइफ फोन लेती है और बात घुमाती है। कृष्णा को शक होता है और कृष्णा को ये भी नहीं पता था उसके पेरेंट्स कैसे मरे, और उसके पास उनकी फोटोज भी नहीं थी। और कृष्णा बाद में इमोशनल होता है।
कृष्णा कहता है हम सब जल्दबाजी में कश्मीर छोड़कर आए थे इसलिए हम कुछ नहीं लाए थे। रिपोर्टर कहता है हाँ, लोग एक एक सॉक्स पहन के बड़ी मुश्किल से भागे थे। ब्रह्मा कहता है पंडितों को मार के भगाया गया था। कृष्णा कहता है नहीं, पॉलिटिक्स थी बस, और फारूक पाकिस्तानी टेररिस्ट था। ब्रह्मा हैरान होता है, वो कहता है वो कश्मीरी था, तुम्हारे दादा उसके टीचर थे। कृष्णा कहता है उन्हें टेररिस्ट किसने बनाया सोचिए, जब उन्हें घसीट घसीट के मारा जाएगा, उन्हें फेक रेप के केस में फंसाया जाएगा, वो बंदूक नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे। ब्रह्मा कहता है कश्मीरी पंडितों ने बंदूक नहीं उठाई, और कृष्णा चुप होता है और सीन छिप होता है। कृष्णा कहता है प्लीज सच बताइए मेरे पेरेंट्स कैसे मरे। मुझे बताया गया था मेरे पापा का एक्सीडेंट स्कूटर चलाते हुए हुआ था, और किसी ने मुझे सच क्यों नहीं बताया। ब्रह्मा कहता है टूटे हुए लोग क्या बताते हैं। कृष्णा कहता है मेरा भाई शिवा कहाँ है, वो मेरे से मिलने कभी क्यों नहीं आया। मेरी माँ का क्या हुआ, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, प्लीज सच बताइए। और वो बहुत रिक्वेस्ट करता है और सीन पास्ट में जाता है। करण की वाइफ शॉक थी, पुष्कर बहुत रो रहा था। फारूक कहता है अगर तुम मेरे मास्टर नहीं होते और ये तुम्हारी बहू नहीं होती तो मैं इससे शादी ही कर लेता, एक काफिर तो बदलता। और वो जाता है, सीन छिपाता है। पुष्कर अपने डॉक्टर दोस्त को फोन करता है और सारी बात बताता है और कहता है मेरे बेटे की सांसें चल रही हैं। डॉक्टर कहता है जहाँ गोली मारी है वहाँ पट्टी बांधो जब तक के लिए। पुष्कर कहता है बहुत सारी गोलियां लगी हैं, इतना तो कपड़ा भी नहीं है, प्लीज जल्दी आ जाओ। डॉक्टर कहता है मैं अभी आया। डॉक्टर के हॉस्पिटल में तभी टेररिस्ट आते हैं और कहते हैं हमें खून चाहिए, ओ नेगेटिव। डॉक्टर कहता है ब्लड सप्लाई बंद है, हमें आगे से ब्लड ही नहीं मिल रहा। टेररिस्ट कहते हैं कहीं से भी लाओ या मरीजों में से किसी का निकाल लो। नर्स कहती है हम किसी पेशेंट का ब्लड कैसे निकाल सकते हैं। टेररिस्ट उस नर्स को मार देता है और हॉस्पिटल में हंगामा होता है। एक पेशेंट खून देने के लिए मानता है और उससे खून लिया जाता है। डॉक्टर कहता है जितना खून जरूरी था निकाल लिया। टेररिस्ट कहता है सारा खून निकालो, तुम्हारे आर्मी वाले ने ही मेरे भाई को मारा है। और टेररिस्ट जबरदस्ती सारा खून निकलवा के उसे मरवा देता है और कहता है यहाँ अब काफिरों का इलाज नहीं होगा। और सीन शिफ्ट होता है। ब्रह्मा न्यूज देखता है और उदास होता है। पुष्कर फोन करता है और कहता है हमें कश्मीर छोड़ने को कहा है, सिर्फ हमें नहीं 5 लाख पंडितों को भी। ब्रह्मा कहता है मैं कुछ करता हूँ, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। पुष्कर रोता है और उदास होकर। ब्रह्मा बहुत जगह फोन करता है लेकिन कोई मंत्री कोई ऑफिसर कोई भी फोन नहीं उठाता। और डीसीपी आता है, अपने ऑफिसर से कहता है मैंने तुम्हें पुष्कर जी की सिक्योरिटी करने का ऑर्डर दिया था ना। ऑफिसर कहता है फारूक ने भी ऑर्डर दिया था, आप सस्पेंड करते हैं। और वो हमें मार देता है और डीसीपी उन्हें सस्पेंड करता है। और बहुत सारे लोग बाहर जुलूस निकाल रहे थे और कह रहे थे रिपोर्टर पुष्कर को कार मिल जाता है। और पुष्कर रोता है और कहता है मेरा कश्मीर जल रहा है। वो उदास था। बहुत लोग कार पे हमला करने की कोशिश करते हैं। रिपोर्टर पुष्कर और उसकी फैमिली को घर पे छोड़ता है जहाँ बहुत सारे पंडित छुपे हुए थे। ओल्ड मैन सबको मोटिवेट करता है। तभी वहाँ टेररिस्ट आते हैं। ओल्ड मैन को कहते हैं आप हमारे साथ चलिए, हम आपको सेफ जगह ले जाएंगे और खतरा टलने के बाद वापस छोड़ देंगे। ओल्ड मैन भरोसा करके जाता है, उसे मार दिया जाता है। बाकी सब लोग ट्रक में जाते हैं। शिवा को भूख लगती है, उसकी माँ कुछ नहीं कहती और एक लेडी सबको बिस्किट देती है। सब शौक में थे। और एक लड़की को टॉयलेट आता है। सब ट्रक रोकने के लिए कहते हैं लेकिन ट्रक नहीं रुकता और लड़की साइड में जाकर करती है और अचानक वो चिल्लाती है क्योंकि वो बहुत सारे पंडितों की लाश पेड़ पे टंगी देखती है। और बाकी स्टोरी